ईरान और इजराइल ये दोनों अभी नहीं, भविष्य के 100-200 साल बाद भी कभी एक दूसरे के सगे नहीं हो सकते। इजराइल गेम खेलता है, वो ईरान को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा नहीं, तो वो जो चिढ़ अमेरिका की है वो ढूंढ ढाड़ के सामने लाता है कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई है कि ये लड़ाई ईरान और इजराइल की, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान बड़ी भूमिका निर्वाह कर रहा है और दोनों की सलाह कराना चाहता है। हाँ बिल्कुल, क्यों वो इस लायक नहीं, वो तो इस चक्कर में 2 टाफी हमें मिल जाएगी। 14 अप्रैल तक ना तो ईरान को विश्वास करना चाहिए अमेरिका पर, ना अमेरिका को ईरान पर, ठीक है, और ना विश्व को इनकी बातों। असल में नेता भी ये ज्योतिषियों को इसीलिए पटाए रहते हैं जैसे किसी को टिकट चाहिए, मेरे पास भी ऐसे लोगों के ऑफर होते हैं, टिकट चाहिए तो कहते हैं आप ऐसी भविष्यवाणी कर दो कि अगर दिल्ली का कल्याण करना है तो फला व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बना जाए, उन्हें। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। 8 अप्रैल 2026 अमेरिका और ईरान के बीच में 2 हफ्तों के सीज फायर का अभी स्वीकार किया गया है कि 2 हफ्तों तक ये जो युद्ध है उसका विराम रहेगा। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खोल दिया गया है और ऐसे में आप जो भी आपका कच्चा तेल है और बाकी सारी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। एशिया में बहुत संकट आ गया इसकी वजह से, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो गया। भारत की स्थिति देख लीजिए, महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, घरों में जो सिलेंडर्स यूज होते हैं उसके दाम बढ़ गए, स्टॉक मार्केट गिर गया और इस स्थिति में कई लोगों को जो है ऑफिस से निकाल दिया गया। बहुत गंभीर स्थिति हो गई। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि ये युद्ध जो है वो विराम परमानेंटली हो गया या फिर ये टेम्परेरी हुआ है। ज्योतिष इसके बारे में क्या बोलता है, ज्योतिषी इसके बारे में क्या बोलते हैं और इसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, आज के इस पूरे विषय में, आज के इस पूरे इंटरव्यू में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं SN वाजपेयी जी, जो लगभग 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं। BHU से इन्होंने PhD की है और कई मुद्दों पर, कई बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है। नेशनल खबर पर आप जाकर के इनकी बातें सुन सकते हैं और आपको बहुत बेहतरीन लगेंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। युद्ध के बारे में तो आपने देखा ही होगा। जी जी जी। आपने भी, आपके आसपास के लोगों में भी संकट दिख गया उनके चेहरे पर। तो ये युद्ध जो विराम हुआ है अभी 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो गया है कि 2 हफ्ते तक नहीं युद्ध लड़ा जाएगा। ईरान युद्ध में लागू हुए सीज फायर डील, सीज फायर। ईरान ने कहा है कि ये जो विराम हुआ है इसे आप परमानेंट मत समझो, ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये सच में खत्म होगा या नहीं होगा? प्रज्ञा जी, पहले तो हम यहाँ से शुरू करें, ये युद्ध हुआ क्यों? हाँ, ये युद्ध क्यों हुआ? एक जो व्यवहारिक कारण है वो तो गलत बात है कि अमेरिका ने आरोप लगाया इनके पास ऐसे वो था परमाणु का सामान या जो बना रहे थे, जो भी रहा हो, लेकिन ये तो उनका एक मुद्दा है। बड़े सारे देशों के पास है, उन पर चढ़ाई क्यों नहीं हुई, उन पर युद्ध क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के पास भी है तो ईरान पर क्यों हुआ? इसके लिए इन देशों का स्वभाव समझना पड़ेगा जी। ईरान और इजराइल, अच्छा, ये दोनों अभी नहीं, भविष्य के 100-200 साल बाद भी कभी एक दूसरे के सगे नहीं हो सकते। इसलिए इनके बीच तो विवाद हमेशा रहेगा ही, ईरान और इजराइल के बीच में। जी, ठीक है जी। तो अगर कोई इनके बीच आपसी समझौता कराने की कोशिश करता है तो ये उसका असफल प्रयत्न है। अच्छा, और अगर स्वभाव समझा जाए तो अमेरिका का स्वभाव ये, हमसे कुछ भी ले लो लेकिन हमें अपना नेता समझते रहो,
बॉस समझो मुझे। हाँ, बात समझो, ये अमेरिका का स्वभाव है। इजराइल उसका फायदा उठा लेता है। हाँ। इजराइल कहता है भाई लड़ाई इजराइल की है ईरान से, लेकिन इजराइल अमेरिका को उसके स्वभाव के अनुरूप चढ़ा देता है, अरे आप तो बासु हमारे। और इतना बड़ा अनर्थ इजराइल गेम खेलता है, वो ईरान को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा नहीं, तो वो जो चिढ़ अमेरिका की है वो ढूंढ ढाड़ के सामने लाता है कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं। मैंने ईरान, अगर अमेरिका कहता है नहीं परमाणु अगर कोई बनाएगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और चूंकि अमेरिका सोच रहा है कि हमें कहीं कोई छोटा ना समझ ले, इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहा है। सच्चाई है कि ये लड़ाई ईरान और इजराइल की है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्य एक और है कि जो ट्रंप है, ट्रंप की बुद्धि हमेशा 12 साल के लड़के जैसी रहेगी। क्यों? ज्योतिषी कारण है। ज्योतिषी कारण ये कभी गंभीर भूमिका अदा नहीं कर सकते। अच्छा, जब आएंगे वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करेंगे। नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें अच्छा। सिखाने वाले पर डिपेंड करता है, वो कैसा सिखा सकता है, ये उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे 10-12 साल के लड़के को आप सिखाना शुरू करो तो आप उससे फूल भी मंगा सकते हो और किसी के ऊपर कंकड़ भी फेंकवा सकते हो। बिल्कुल। आज ट्रंप वही 12 साल के लड़के की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, जिससे अमेरिका असहज है कि हमारा जो राष्ट्रपति है इतना दुर्बल कभी नहीं हुआ, इतनी शीशा लेदर कभी नहीं हुई। और जो राष्ट्रपति जैसा बड़े पद पर बैठा होता है उसे अपनी वाणी में गांभीर्य रखना होता है। और भी राष्ट्रपति हुए हैं और उन्होंने युद्ध भी लड़े, इतने हल्के नहीं हुए कि उनके रोज वक्तव्य आवे मीडिया में। यहाँ तो ट्रंप साहब तो दिन में 3 बार ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, वक्तव्य सुबह कुछ बोलते, दोपहर कुछ, शाम कुछ बोलते। जब अमेरिका वाले कहते तुम गलत कर रहे हो तो कहते बंद करते थे। जब इजराइल कहता है तुम बंद करने जा रहे हो, बोले ना युद्ध बंद नहीं है। ठीक है। हाँ। ये स्थिति है। तो ये लड़ाई इनकी है। डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध बंद करने संबंधी न तो बात पर भरोसा करना चाहिए न शुरू करने संबंधी। युद्ध हुआ इसलिए कि इजराइल इसमें भूमिका निभा रहा, सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा, वही मिसगाइड कर रहा और अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया उसने। इजराइल अपना फायदा सोच रहा है। इजराइल वस्तुतः ये देशों का स्वभाव बता रहे जैसे मनुष्यों का होता है। इजराइल का स्वभाव युद्ध नहीं है, इजराइल का स्वभाव व्यवसाय है, व्यापार करना। वो किसी भी प्रकार से अपने देश का लाभ देख रहा है कि अगर ईरान का मनोबल तोड़ा जाता है तो मेरा ये आर्थिक लाभ हो जाएगा, इसलिए इजराइल लड़ाई करवा रहा है। अमेरिका ये सोच रहा है यदि हमने इस समय पराभव कर दिया, इस गलतफहमी में है अमेरिका, उसका ईरान का पराभव कर दिया तो हमारी जो साख है, गुंडई है, प्रतिष्ठा है, वो बनी रहेगी कि नहीं हम तो हैं दमदार। गलती में ये अमेरिका सोच रहा है कि हमारा जो वर्चस्व है उसमें हम इजराइल का सहयोग ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अमेरिका का उपयोग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और ट्रंप सिखाए में आए हुए हैं, ये स्थिति है। अब इसमें 3 देशों की भूमिका बड़ी खराब है। एक पाकिस्तान, देश या संगठन कह लो, एक हमास और एक हिजबुल्ला। अच्छा, ये तीनों भी 12 साल की बुद्धि वाले हैं। क्यों है ये 12 साल के? आपने ट्रंप ये एक प्रवृत्ति है ज्योतिष की। ज्योतिष की एक प्रवृत्ति है। ये गंभीर भूमिका कभी नहीं निभा सकते। ये नाम की वजह से है? हाँ, नाम की वजह से। अच्छा, गंभीर भूमिका नहीं निभा सकते। जैसे छोटे बच्चे पल में लड़ जाएंगे, पल में सलाह कर लेंगे, पल में कुछ। पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान की मूढ़ता के कारण भारत से कितनी बार युद्ध हुआ, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान भारत से अभी भी मिलना भी चाहता है, लड़ना भी चाहता है, हार नहीं है उनको तो। हाँ, हारना भी नहीं चाहता। और बच्चे से पूछ लो तो ये भी कहता है कि भारत हमसे बहुत आगे है। हाँ, ये भी सही बात है। ये लड़कपन ये है, उन्हें पता है कि भारत आगे है। हाँ। बिल्कुल, ये लड़कपन है उनका। और यही हमास और हिजबुल्ला का है। अगर हा पा ये नाम है किसी के, उन व्यक्तियों का भी यही स्वभाव होता है। 12 साल के ही होता है वो। अच्छा, इसलिए इस नाम पर
देश कितने हैं? हाँ पर कितने देश हैं? हैती, छोटा सा देश। और जब से हमारे देश का हिंदुस्तान नाम रखा गया तब से हमारी भी वही स्थिति है। बिल्कुल। हम पराजित होते रहे। अलबरूनी हमारे यहाँ आया और उसने साजिश रची, हमें हिंदू कह दिया उसने, और हिंदू कहने के बाद हमारा देश हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान के कहे जाने के पहले ना तो हम कभी पराजित हुए और ना हम पर किसी ने शासन किया। जैसे ही हुआ तो हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए गए, हम भी 12 साल के थे, तो उर्द पटांग निर्णय होते रहे और उसके उर्द पटांग परिणाम निकलते रहे। हम लगातार पराजित रहे। और मोदी सरकार में होता है कि बहुत बड़ा विकास इन्होंने कर लिया, इन्होंने इस हिंदुस्तान को भारत कहना शुरू किया है, उससे विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी। तो कुल मिला के इस युद्ध में जब मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान बड़ी भूमिका निर्वाह कर रहा है और दोनों की सलाह कराना चाहता है, हंसी आनी चाहिए इस बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इस लायक नहीं, वो तो इस चक्कर में 2 टाफी हमें मिल जाएंगी इससे, बस उस चक्कर में वहां थोड़ी बातचीत कर रहा है। हाँ। और हिजबुल्लाह और हमास वो सोच रहे हैं कि लड़ाई तो कोई लड़ ही रहा है, इसमें हम भी अगर हाथ धो लेंगे तो ये होगा। मैं भी कहीं संगठन हूँ, मैं निवेदन प्रज्ञा जी ये कर रहा था कि पिछले 4 दिन बहुत तनाव के थे। बिल्कुल सही। तो उसमें चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, सब बौखलाए हुए थे और चाहे लोगों के मन बहुत तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे थे। और से कोई भी ऐसी धमकी नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है हम सामना करेंगे उसका, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं हुआ ट्रम्प साहब को। अब जब वो घबराहट खत्म हुई तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कह दिया है कि अब हम समझौता कर लेंगे। लेकिन अभी उन 4 दिनों के अलावा ये जो 7 दिन का टाइम है ये काफी कठिन है, पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए है। और उसमें इस प्रकार के, मैं यही नहीं कह रहा हूँ ये लड़ाई बढ़ सकती है, लेकिन इस प्रकार के उत्तेजनात्मक कार्य हो सकते हैं। अच्छा। और लड़ाई दोबारा हो सकती है। अच्छा। ये 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक, ठीक है। 14 अप्रैल तक ना तो ईरान को विश्वास करना चाहिए अमेरिका पर, ना अमेरिका को ईरान पर, ठीक है, और ना विश्व को इनकी बातों पर। 14 तारीख के बाद जो युद्ध संबंधी भयंकर परिस्थितियां वो नियंत्रित होनी शुरू होंगी। अच्छा। चाहे इनका कोई समझौता हो, चाहे इतना नफा नुकसान हो गया हो इसलिए, लेकिन वो तनाव भी 1 महीने तक चलेंगे। अच्छा। 13 मई के पहले बहुत शांति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इनका हो, कोई और देश सम्मिलित हो जाए, कोई और समाज सम्मिलित हो जाए, कोई संगठन सम्मिलित हो जाए, ये 1 महीने तक रहेगा। लेकिन ये जो भीषण भयावह समय है वो 13-14 अप्रैल से ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भारत की परिस्थिति कब तक ऐसी रहेगी? या एलपीजी का संकट है, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, बैंक्स के कई केसेस आ रहे हैं, ले ऑफ्स हो गए हैं, इसमें ये स्थिति कब सुधरेगी? ये संग दोष है, क्योंकि ये समस्या युद्ध के कारण पैदा हुई है। इसलिए युद्ध जब संभलेगा तो संभलेगा। आज सुबह किसी का फोन आया कि सोने का भाव कब कैसा रहेगा। हम कहें ये ज्योतिष में नहीं है अभी, इसलिए कि इस समय जो रेट घट बढ़ रहे हैं वो युद्ध के कारण घट बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ युद्ध के अधीन है। युद्ध समाप्त होगा तो ये चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। और रही बात केवल भारत की, अगर हम कहें तो ये जो समय खराब हुआ है ये केवल अमेरिका और ईरान का नहीं है, ये संपूर्ण समाज का है, संपूर्ण विश्व का है। इसलिए ये 13-14 मई तक सहना सबको पड़ेगा। अच्छा। ये कठिनाई झेलनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग शांति से, सहनशीलता से और गंभीरता से इस समय को पार लेंगे, कर लेंगे, उनका नफा नुकसान नहीं होगा, कम होगा। और जो लोग इसमें उस प्रकार का आचरण करने लगेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोगों को गांभीर्य अपनाना चाहिए और शांति से इस समय को व्यतीत कर लेना चाहिए। समय खराब है इस वक्त। इस साल की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट सामने आए जिन्होंने प्रिडिक्शन किया कि ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस पूरे साल को अगर हम जोड़ें तो 1 आता है और 1 का मतलब होता है सूर्य का साल। सूर्य का मतलब है कि बहुत ज़्यादा
इस तरीके के प्रेडिक्शंस पे अगर आप देखेंगे सर तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ था जनवरी के से लेकर के अभी तक भी है, और लेकिन स्थिति तो बहुत गंभीर हो गई, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, इतना बड़ा संकट आ गया। तो इस तरीके के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं इस विषय में एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो केवल युद्ध को लेकर नहीं, हाँ। सार्वत्रिक समझिए कि जब कोई साल शुरू होता है, हाँ। तो ये जो दादुर वर्ग है, दादुर बने मेढक वर्ग, जैसे वर्षा होती बोलने ही लगते हैं, ऐसे नया वर्ष आता है हाँ। तो ये सलाह देने ही लगते हैं। ये या तो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत बुरा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं तो इनका प्रचार होता, लोग सुनते हैं, देखे हमारी राशि में क्या बोले तो बहुत, और बहुत बुरा बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, ये बीच में नहीं रहते कभी। तो ये जो दादुर वर्ग है ये हर साल बोलता है, लेकिन इनको पहचानने के लिए, इनकी बातें पहचानने के लिए एक सबसे सरल रास्ता है कि पिछले समय इनकी, जिसको भी पहचानना चाहे उसकी पिछले साल के वीडियो संरक्षित कर ले। ये साल जब आवे तो उन्हें दिखा दे, 100% झूठ निकलेगा। अच्छा, आपने देखे हैं इस तरीके के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखे सुने, बोलने का ढंग सुनता हूँ। हाँ, कुछ तो ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब अगले साल जो है इस्तीफा दे देंगे। कुछ ने ये भी कहा कि वो पहाड़ों पे चले जाएंगे। कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं। ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी रिजाइन नहीं कर रहे हैं। रिजाइन नहीं कर रहे, संभव नहीं है। पद इससे बड़ा राष्ट्रपति पद है, वहां तक भले पहुंच जाए, अच्छा, विरक्ति नहीं होगी, नीचे नहीं आएंगे ना। असल में नेता भी ये ज्योतिषियों को इसीलिए पटाए रहते हैं जैसे किसी को टिकट चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास भी ऐसे लोगों के ऑफर होते हैं। हाँ। टिकट चाहिए तो कहते हैं आप ऐसी भविष्यवाणी कर दो कि अगर दिल्ली का कल्याण करना है तो फला व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बना जाए, उन्हें ठीक है। हाँ। तो मैं यदि बोल दूं और वो वीडियो फिर शेयर करा दिए जाए वहां, ये वही काम कर लेंगे। अच्छा, शेयर वही करा का काम वो कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और वो उन लोगों के पास भेजे जाएंगे जो टिकट निर्धारण करते हैं कि अगर ये हो तो फिर बड़ा अच्छा हो सकता है। तो उससे ये होगा, भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, ज्योतिषी जी जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और मेरा नाम यदि आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ज्योतिष के नाम पर उनसे चमचागिरी कराई जाती है। बताइए। हाँ, और यही स्थिति चाहे मोदी जी हैं, अब अगर उनके लिए कहा जाता है, देखो सामने वाले ने अपने शरीर को इतना व्यवस्थित रखा है, और देश के किसी भी काम में मैं ये समय कह सकता हूं कि वर्तमान समय में राजनीतिक फलक में कोई दूसरा व्यक्ति उनकी बराबरी में खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। नहीं, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे ये जो अभी त्रासदी है, इससे जितने बेहतर ढंग से उन्होंने निपटा है। जो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी त्याग इसको छोड़ देंगे, तो मोदी जी बीमार है नहीं, उनके ऊपर कोई आक्षेप है नहीं। देखो ऐसे झूठ साथ जो भी आक्षेप लगे, और उन्होंने काम के किसी क्षेत्र में अपने को थका हुआ नहीं महसूस होने दिया है। हाँ। तो छोड़ कैसे देंगे? और देश को इस समय जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी को हटा के किसको बना दिया जाए? समय आता है, समय सब कुछ निश्चित कर देता है, लेकिन अभी जब तक वो स्वस्थ हैं, व्यवस्थित हैं, पूरी तरह सेवा दे रहे, और देश की जनता चाह रही है। जनता न चाहे तो कभी संभव नहीं होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर उनको हटा दिया जाए तो कौन बनेगा दूसरा? और उसका भी वजूद इस स्तर का तो होना चाहिए। देखिए प्रज्ञा जी, पहले हमारे प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी देश में जाते थे तो उन्हें लाइन लगा के बात करनी होती थी। आज कम से कम सलाह ली जाती है। वो जो देश नाम धन्य थे, जो हमें समय दें बात करने का, तो हम बड़े हो जाते थे, आज वो हमसे समय लेते हैं बात करने का। तो इसका देशवासियों को गर्व करना चाहिए, और ज्योतिषीय दृष्टि से इस प्रकार की भविष्यवाणी की जानी संभव नहीं। बहुत बेहतरीन। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस प्रेडिक्शन के लिए। तो आप अगर अभी सुन रहे हैं और आपने अगर ये आखिरी तक देखा है, तो आपने किन किन ज्योतिषियों से क्या क्या सुना है वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई सवाल हो आपके मन में तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।